हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। एक तरफ इस बारिश से भले ही लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं। जी हां, क्योंकि ये वो समय है जब सरसों की फसल पककर बाजार में आ चुकी है और बची हुई कुछ फसल खेतों में पड़ी हुई है। किसानों का कहना है कि इस बारिश से सरसों की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी तेज हवाओं के चलते गिर रही है। इससे भी किसानों को काफी नुकसान होगा। वहीं अगर बात की जाए शहरी क्षेत्रों की, तो यहां भी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो रहा है। पानी की सही निकासी न होने के चलते सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी क्योंकि पानी की निकासी की सही से व्यवस्था नहीं है, इस वजह से जलमग्न देखने को मिल रही हैं सड़कें। आपको बता दें कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 25 और 26 मार्च के दौरान हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के पूर्वी और उत्तरी जिलों में बारिश का अधिक प्रभाव देखने को मिला। लगातार मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। अगर बात करें बारिश की, तो इसकी वजह से शुक्रवार को बारिश के साथ आई ओलावृष्टि ने फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। किसानों की गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसके बाद किसान भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बर्बाद फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ की तरफ से भी मुआवजे का मांग की गई है, क्योंकि किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता गुंजन जोशी गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। जी गुंजन, आपका रुख करूंगी। प्रदेश में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, ऐसे में लोगों को, आम जनता चाहे किसान हो, सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में क्या कुछ हालात हैं? सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए जो ये मौसम है, ये फसलों की कटाई का मौसम है और कई किसानों की जो फसलें हैं वो कट चुकी हैं और कई ऐसे किसान हैं जो अपनी जिनकी फसलें जो है वो बेचने के लिए तैयार है। ऐसे में देखिए अब जो है बारिश हुई है और कई जगहों पर हमने देखा कि ओले भी गिरे हैं, तो देखिए किसानों को कहीं ना कहीं जो है परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। देखिए बाजार की अगर मैं बात करूं तो मैं बाजार गई और मैंने किसानों से बात की, तो किसानों का यही कहना था कि ये जो मौसम की बारिश है ये इनके लिए आफत लेकर आई है, क्योंकि जो फसल खराब हुई है उनसे कहीं ना कहीं देखिए किसानों को जरूर नुकसान हुआ है। साथ ही देखिए इस वक्त साइबर सिटी में मैं मौजूद हूँ और ऐसे में देखिए अगर मैं लोगों की बात करूँ तो देखिए लोगों को कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हमने कल भी जो है अपने जो दर्शक हैं उन्हें बताया था और देखिए आज भी मैं यही कह रही हूँ कि लगातार देखिए कहने को तो ये साइबर सिटी है, लेकिन जिस तरह बारिश से साइबर सिटी के हालात बने हैं वो देखिए इसे साइबर सिटी बिल्कुल गांव का एक हम माहौल कह सकते हैं यहाँ, क्योंकि देखिए बिल्कुल जिस तरह से थोड़ी सी बारिश में यहाँ सड़कों पर पानी भर गया, गड्ढे हो गए हैं, लोग परेशान हैं और लोग बार बार यही कह रहे हैं कि निगम काम नहीं कर रहा, लोग पार्षदों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या जो प्रशासन के काम है उनकी पोल जरूर खोल रही है। ये बारिश ही है जो प्रशासन के कामों की पोल खोलती जा रही है। लगातार देखिए लोग परेशान है। साथ ही देखिए स्कूल के अभी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, 10th और 12th के अभी कुछ एग्जाम जो है वो चल रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर पानी भरा है, कीचड़ के हालात हैं और कई जगह गड्ढे हैं जहाँ पर देखिए बच्चों जो स्टूडेंट है उन्हें आने और जाने में बहुत जो है परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथ ही देखिए मैं बता दूं कि जो गुरुग्राम का नगर निगम है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला नगर निगम है
अगर गुरुग्राम नगर निगम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन उसके बावजूद गुरुग्राम नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुग्राम नगर निगम के जो काम है, अगर उनकी सूची मैं आपको दिखाऊं और उनकी सूची अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के हिसाब से हमें 0% जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि सड़कें बेहद खस्ता हालत में है, सड़कों पर पानी भर जाता है, जाम की स्थिति बारिश के मौसम में लग जाती है। तो देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना गुरुग्राम में जरूर करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल गुंजन, इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि लगातार बारिश के चलते परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की तरफ से मुआवजे की भी मांग की जा रही है, क्योंकि किसानों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सरसों की फसल जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई है और गेहूं की फसल पर भी खासा नुकसान देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए जो सरसों की फसल है वो पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी है, क्योंकि ये लगातार देखिए पिछले 4-5 दिन से जो है बारिश लगातार हो रही है और आज भी अगर आज के मौसम की मैं बात करूं तो आज भी तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में देखिए कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल नजर आ रहे हैं। और देखिए फसलों और किसानों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान जरूर हुआ है। देखिए हर साल जो ये बेमौसम की बरसात है ये किसानों को नुकसान जो है वो किसानों फसलों का नुकसान कर देती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ओले गिरे हैं कई जगह, जिससे सरसों की फसल जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है और गेहूं की फसल पर भी बहुत ज्यादा जो है इस बार असर पड़ा है। साथ ही देखिए किसानों से जब मैंने बात की तो किसानों का यही कहना है कि वो अब सरकार से जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पूरे साल जो है इन फसलों को बोया, इन फसलों को काटा और उसके बाद अब ये फसल खराब हो चुकी है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसके चलते अब वो लगातार जो है वो किसान जो है सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही देखिए किसान जो गुरुग्राम किसान यूनियन है उन लोगों ने भी एक बैठक की थी और आज से 2 दिन पहले एक बैठक ली गई थी, जिस बैठक में देखिए जितने भी किसान है वो सभी इकट्ठा हुए थे और उन लोगों ने उस बैठक में जो है सरकार से अपील की थी कि वो किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दे। और लेकिन देखिए फिलहाल जो है सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अब दोबारा जिस तरह से बारिश आई है, बीती रात भी गुरुग्राम में बारिश जो है वो देखी गई और अब आज का मौसम भी खराब है, तो ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद आज भी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में भी किसान जो है या तो आज या फिर 1-2 दिन के अंदर देखिए एक बैठक दोबारा ले सकते हैं, जिसमें वो सरकार से दोबारा यही मांग करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। ठीक है, मोनू आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, अभी फरीदाबाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मौसम का मिजाज? नहीं, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से देर रात जो बारिश हुई है उससे जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ झरमरा गई है। वो शहर की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर किसानों की है। किसानों पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। जिस तरीके से राम जी ने जो वर्षा जो हुई है वो परमात्मा ने जो है किसानों की कमर तोड़ दी है। यहाँ पर जो कुछ साफ तौर से देखा जाता है, क्योंकि सरसों की फसल है वो खेतों में बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल जो है किसी तरीके से किसान कह रहे हैं कि ये फसल हमारे लिए किसी काम के लिए नहीं है, क्योंकि बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं गेहूं की फसल भी जो है बिल्कुल पककर तैयार है, उसमें भी जो है वो मार पड़ी है। वो तो कहीं ना कहीं खेतों में जो है पानी भर गया है। किसानों में जो है चिंता की जो माथे पर है वो चिंता की लकीरें देखी जा सकती है कि किसान हताश हो गया है और लगातार जो किसान है वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इस जो किसानों पे जो मार पड़ी है उसकी भरपाई करे, कहीं ना कहीं मुआवजा दिलवाया जाए। इस तरीके से किसान यहाँ पर अपनी बातों को कह रहे हैं। जो है आज जाट भवन में जो है कहीं ना जो किसान है फरीदाबाद के वो किसान इकट्ठे हुए और लोगों से जो है किसान से अपनी गुहार पहुंचाने की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से। मोनू आपको रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, भूपेंद्र जी, इस तरह में किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये एक प्राकृतिक आपदा है और जिस दिन ये बारिश शुरू हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन किसानों की गिरदावरी करने का और मुआवजा देने का आदेश दे दिया था। हमने ज्यादातर जिलों में ज्यादातर लोगों की गिरदावरी हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार को डीसी के माध्यम से चली जाएगी और जिनका भी जितना नुकसान हुआ है सरकार उनका भरपाई करेगी और मुआवजा देने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका ऐलान कर चुके हैं और किसी भी तरह से किसान को हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ये तो एक आपदा जो है
आपदा आ गई है, कुदरत की आपदा है, लेकिन फिर भी जितना हमारे से संभव होगा हम किसान की सहायता करने में पीछे सरकार नहीं हटेगी और हर तरह की सहायता करेगी। इसमें किसी को कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ है। किसानों की भलाई के लिए समय समय पर योजनाएं लेके आती रहती है और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं, भरपाई योजना है या जिसका पानी की वजह से निकासी न होने की वजह से जिसकी फसल की बुआई नहीं हुई थी उसको भी 15.5 करोड़ रुपए देने का सरकार ने काम किया था। अभी भी जो ये नुकसान हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार इसके लिए किसानों को दुखी नहीं होने देगी और जो भी जितना जिसका मुआवजा बनेगा नियमानुसार वो मुआवजा देने का काम सरकार करेगी। जी, जिस तरह से भूपेंद्र जी आपने बताया कि सरकार किसानों के हितों में काम कर रही है, बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई जगह जलभराव की भी स्थिति देखने को मिली है शहरी क्षेत्रों में। देखिए, जो जल भराव हुआ था जिसकी वजह से फसल की बिजाई नहीं हो पाई थी तो हमारी सरकार ने मुआवजा दिया था। अभी भी जहाँ पर कोई जल भराव है उसकी निकासी का भी हम इंतजाम करेंगे और अगर उसकी वजह से किसी की फसल की किसी भी तरह से सरकार जो है किसानों के साथ है और किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। हर तरह से किसान देश के अन्नदाता है और किसानों का सबसे बड़ा रोल है। किसान अगर दुखी होता है तो सारा देश दुखी हो जाता है। हमारी सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है किसानों की भलाई के लिए और किसानों का जो भी नियमानुसार मुआवजा बनेगा उसको सरकार, चाहे वो पानी निकासी ना होने की वजह से हो चाहे फसल खराब हो गई हो, सभी तरह के मुआवजा देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया हुआ है और हमारी सरकार किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेगी और किसानों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। बिल्कुल। तो माना जाए कि किसानों के जो चेहरे अभी मायूस पड़े हैं तो प्रदेश सरकार उनको एक चेहरे में उनकी खुशी लाने का पूरा काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, भूपेंद्र जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि जो हितों में काम किया जा रहा है, आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि कई जगह पर ये जो जलभराव और इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं, आगे भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, हमारी सरकार पानी निकासी के लिए बहुत सारी स्कीमें लेके आई हैं। जहाँ ज्यादा पानी भरा रहता था वहाँ पाइप दबा के या दूसरे सिस्टम से पानी निकालने की व्यवस्था की है। अभी जो मौके पर जल भराव है वो एकदम तो कोई ऐसी पक्की व्यवस्था तो नहीं हो सकती, लेकिन वहाँ ये इंजन लगा करके या मोटर लगाकर पानी निकालने का काम हमारी सरकार करेगी और हमारी सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और किसान की भलाई के लिए पूरी तरह से तत्पर रहती है। किसान देश का अन्नदाता है, अगर किसान दुखी होगा तो सभी लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए सरकार कृत संकल्प है कि किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देगी। जी, भूपेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खच्चर भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्रदेश में बीते दिनों से बारिश हो रही है, इसको लेकर अनुमान भी जताया गया था और येलो अलर्ट भी दिया गया था। आगे कितने दिनों तक इस तरह बारिश का सामना करना पड़ेगा? नहीं, ये पश्चिम विक्षोभ, इसका प्रभाव ज्यादातर कल ही देखा गया था और अभी इसका प्रभाव आज ही निकल रहा है और आज देर रात्रि के बाद मौसम आमतौर खुश्क हो जाने की संभावना पूरे राज्य में और आगे ये 30 मार्च तक मौसम खुश्क रहेगा। उसके बाद एक और पश्चिम विक्षोभ का देखने को मिल सकता है। जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा मौसम में बदलाव हो रहा है, तो जैसे कि आपने बताया बारिश बंद होती है तो उसके बाद क्या हमें भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है बदलते मौसम के साथ साथ? इसमें ऐसा होता है जब पश्चिमी विक्षोभ निकलता है तो मौसम साफ होना शुरू हो जाता है तो दिन का तापमान दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो तापमान जैसे अभी 36 डिग्री के आसपास है वो 29 और 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। परंतु उसके बाद में फिर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा आने की संभावना और इसमें बाद में जो भी 30 मार्च के बाद में 31 और 1 मार्च अप्रैल को 31 मार्च और 1 की बारिश हो सकती है। जी, बिल्कुल। अगर इसके अलावा मैं फसलों की बात करूं तो ये जो बारिश है वो किस हद तक फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, और अगर मैं इस लिहाज से बात करूं कि कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनको ये बारिश सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? अभी इस टाइम पर जैसे राज्य के खेतों के अंदर गेहूं की फसल मेन मुख्य फसल है, उसके बाद सरसों और चना की फसल है और अभी फसलें पकाई पर आ रही है। अगर से चाहे गेहूं है, सरसों तो ऑलरेडी लोगों ने शुरू कर दिए, किसान भाइयों ने काट दी
तो नुकसान तो हो ही रहा है क्योंकि हवाएं चलती है और जहाँ ओलावृष्टि हुई है उससे नुकसान तो पहुंचता है। परंतु क्योंकि प्रकृति की मार इस तरीके से होती है कि खेत खुले आसमान में खेत होते हैं, तो उसे हम ये कह सकते हैं भाई पूर्वानुमान जारी किया जा सकता है, बताया जा सकता है। परंतु इसमें सलाह भी दी जाती है कि किसान भाई पानी सिंचाई ना करे, खाद स्प्रे ना करे, फसलों की कटाई रोक ले, और किसान भाई मौसम के हिसाब से चलते भी है, मानते भी है। तो नुकसान तो हुआ ही है और आगे फसलों की आगे ये 5-6 दिन मौसम साफ है, उसमें सरसों की कटाई और कटाई का काम पूरा हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ओलावृष्टि का जिक्र किया है तो कई जिलों में हमें ये देखने को मिला है कि भारी ओलावृष्टि हुई है और जिसकी वजह से फसलें खराब हुई हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब कटाई का भी समय होता है और इसकी वजह से अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हमारी जो फसलें होती हैं और किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में वो क्या कुछ कदम हम उठाए जा सकते हैं कि बचाव भी हो जाए, किसी तरह की बर्बादी ना हो? उसमें यह होता है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ में जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, जो लो क्लाउड कहते हैं और लंबी हाइट के होते हैं, तो उसमें बर्फबारी होती है, ओलावृष्टि होती है, उनमें गरज चमक के साथ बारिश आती है, तेज हवाएं चलती है। और वो जो फसलें यदि सिंचाई कर देते हैं तो उसमें फसलें गिरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जड़ें वो कमजोर हो जाती है तो हवा के साथ गिर सकती है। तो उसे हम पहले ही सलाह दे रखे हैं कि भाई वो सिंचाई को रोके, फसलों की कटाई को रोके, क्योंकि कई बार फसलें काट के छोड़ देते हैं सरसों की फसल को, तो जैसे ही वो बारिश तो होके जाती है उसके धूप निकलते ही वो फलियां फट जाती है और सारा दाना बिखर जाता है। तो ऐसी सलाह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय स्थान की तरफ से हरियाणा के किसानों को, विशेषकर राज्य के किसानों को हम देखते भी है, उनके पास मौसम के मैसेज आते हैं, मोबाइल ऐप ही मौसम SCU दे रखी है, उसमें भी एडवाइजरी जारी करते हैं और ऐसी आपदा आने वाली। जी ठीक है, डॉक्टर मदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मोनू आपका रुख करूंगी मैं, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ने भी हमें बताया कि किस तरह से ओलावृष्टि हुई और किसानों का भी नुकसान हुआ, तो मैं आपके क्षेत्र में जानना चाहूंगी कि कितनी तादाद में फसलें खराब होने की आपको जानकारी अभी तक मिली है? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं फरीदाबाद में जो किसान है, जो खेती हुई है, वहां पर जो है लगभग 80% के लगभग जो है यहाँ पर फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि खेत में सारी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। तो गेहूं भी कहीं ना कहीं कटने के लिए तैयार है। कुछ खेतों में गेहूं कट चुके हैं, कुछ खेतों में गेहूं कट करके खेतों में पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से खेतों में जल भराव हुआ है उससे बिल्कुल जो फसल है वो बिल्कुल हर तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसान कह रहा था कि ये समय जो है खेतों में से गेहूं कट करके मंडी में पहुंच जाता है, लेकिन इस समय जो है कटाई भी शुरू नहीं हुई है और खेतों में फसल पककर तैयार खड़ी है। तो कहीं जो जल भराव हुआ है, कहीं भी पानी की निकाली की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है। तो सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं कि जो मुआवजा है वो दिलवाया जाए, क्योंकि जो साल भर की जो मेहनत है वो किसानों की पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जी बिल्कुल, भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने सुना कि मौसम वैज्ञानिक की तरफ से भी सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से कदम उठाए जाएं, हालांकि सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। जी देखिए, सरकार के जो विभाग है, कृषि विभाग है, मौसम विभाग है, वो एक एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उस पर किसी का बस नहीं है। बिल्कुल, वो तो देखिए भगवान के भरोसे की बात है। लेकिन हमारे यहाँ कहीं कम नुकसान हुआ है, कहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन नुकसान सभी जगह है। जो अगली जो फसल है, अगेती जिसको हम कहते हैं गेहूं की, तो उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। जो पछेती फसल होती है उसमें कम नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान सभी में हुआ है। और सरकार तो देखिए मुआवजा दे सकती है, सरकार उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का काम कर सकती है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उस पर तो देखो सरकार का भी कोई वो नहीं है, ना सरकार के कोई बस की बात है, ना किसी के बस की बात है। वो तो एक प्राकृतिक सिस्टम है। देखिए, लेकिन फिर भी हम किसानों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, चाहे वो पानी निकासी की बात है, चाहे उसमें मुआवजा देने की बात है, चाहे कोई दूसरी बातें हैं। हमारी सरकार किसानों की मदद करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तभी हमारा देश खुशहाल होगा।
इसलिए हम तो चाहते हैं कि किसान की आमदनी भी दुगनी करने की बहुत सारी स्कीमें जब से बीजेपी की सरकार आई हम लोग लेके आए थे। और हम किसी भी, चाहे वो भरपाई योजना है, चाहे अगर खेती उसकी बिजाई नहीं हो उसकी पानी भराई की वजह से, तो चाहे उसकी वजह से है, हमारी सरकार सभी मामलों में मुआवजा देने का काम करती है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसान की फसल बिल्कुल अच्छे से पक जाए, लेकिन अगर कोई नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देने का सरकार काम करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने मुआवजे का जिक्र किया, भूपेंद्र जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अभी तक कुछ तय हो पाया है कि कितना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा सरकार की ओर से? देखिए, पहले तो ये मुआवजा जो है वो हमारी सरकार आने से पहले ये 4,000 और 6,000 रुपये होता था। हमारी सरकार ने इसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया था। तो जैसी स्थिति होगी, जैसा खराबा होगा, नियमानुसार जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। अगर ज्यादा खराबी होगी तो ज्यादा मुआवजा मिलेगा, कम खराबी होगी तो कम मुआवजा मिलेगा, लेकिन नियमानुसार सभी को मुआवजा दिया जाएगा। देखिए, पूरी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन किसान को जो जख्म हुए हैं उनमें मरहम लगाने का काम हमारी सरकार करेगी और उनको दुखी नहीं होने देगी, और जो उचित मुआवजा होगा वो सरकार उनको देने का काम करेगी। क्या अभी तक किसी किसान संगठन की तरफ से सरकार के पास इस प्राकृतिक आपदा और नुकसान को लेकर कोई किसी तरह की शिकायत आई है अभी तक? हाँ, बहुत किसानों ने जो है वो पंजीकृत किया है, जो पोर्टल है उस पे डालना होता है, तो बहुत सारे किसानों ने डालना है और उसके बाद हमने अधिकारियों को भेजकर उनकी जांच भी कराई है और उनकी गिरदावरी करने का और कितना नुकसान हुआ है ये रिपोर्ट लेने का काम हमारी सरकार अधिकारियों को फील्ड में भेजा है। बहुत सारे अधिकारियों ने फील्ड से रिपोर्ट भी दी है और कुछ रिपोर्ट आनी बाकी है, और वो सारी जो जब रिपोर्ट आएगी तो नियमानुसार मुआवजा देने का काम करेगी। और सरकार ने सारे अधिकारी फील्ड में भी उतार दिए हैं कि किसानों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, चाहे पानी निकासी की बात होगी चाहे कोई दूसरी बात होगी, सरकार हर तरह से किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी गुंजन, आपका रुख करूंगी मैं। जिस तरह से आपने अभी सुना कि मौसम वैज्ञानिक की तरफ से भी बातें कही गई और अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े थे जिन्होंने कहा कि किसानों को उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है किसानों को, जो सरकार है वो बार बार यही कह रही है कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की जो भरपाई है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन देखिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सिर्फ बारिश से किसानों को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन मैं बार बार जिक्र साइबर सिटी का कर रही हूँ, यहाँ रहने वाले लोगों का कर रही हूँ और यहाँ की सड़कों की हालात की बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। किसानों को सरकार मुआवजा दे देगी, देखिए ये बहुत सरकार का एक अच्छा प्रयास इसे हम कह सकते हैं, लेकिन हर साल देखिए बारिश आती है और हर साल साइबर सिटी की अगर मैं बात करूं तो सड़कों पर इसी तरह की स्थिति देखी जाती है और हर साल जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो बार बार यही जवाब देती है कि आगे से ऐसी स्थिति जो है वो नहीं होगी, सड़कों की हालात सुधारे जाएंगे, काम किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए हालात जो है हमें वैसे के वैसे यहाँ दिखाई देते हैं। तो देखिए वो सरकार पर जरूर सवाल खड़े करते हैं। ठीक है गुंजन, अभी अगर मौसम की बात करूं तो गुरुग्राम में इस वक्त किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त के मौसम की मैं बात करूं तो इस वक्त देखिए हल्के बादल हमें आसमान में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही देखिए तेज हवाएं चल रही हैं और इन्हीं हवाओं के चलते ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम तक या आने वाले कुछ दिनों में यहाँ दोबारा बारिश के आसार हो सकते हैं, जो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों के साथ साथ जितनी भी गुरुग्राम की जनता है उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। ठीक है मोनू, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी फरीदाबाद में क्या कुछ स्थिति है मौसम की? देखिए, जिस तरीके से रात को बारिश हुई है, तेज हवाएं चली है, तूफान चला है, क्योंकि फरीदाबाद में तूफान भी काफी तेज आया था, जिस तरीके से फरीदाबाद की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चरमरा गई है। शहर की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, अभी तक यहाँ पर जो है बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि बिजली बिल्कुल गुल है। यहाँ पर किसी तरीके की इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इंडस्ट्रीज हब है, यहाँ पर जो है बिजली जो गुल है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर। और बात करी जाए तो बारिश अब की बार नहीं, हर बार बारिश पड़ती है। सरकार की मुआवजे की बात की जाए तो सरकार किसानों को मुआवजा तो जरूर दे रही है, लेकिन यहाँ पर की जो शहर की और ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो कोई भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया कि जिस तरीके से जल भराव है या खड्डे हैं, जिस तरीके से, क्योंकि लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल करके रोड पर उतर रहे हैं, क्योंकि
खड्डों में पानी में खड्डा, कुछ पता नहीं चल रहा कि किधर की तरफ जो है गाड़ी चलाई या किधर की तरफ से रोड पार करना है। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल चरमराई हुई है। लोग जो है आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार जो है नगर निगम की तरफ से इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। चलिए ठीक है। मोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गुंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रदेश में जिस तरह से बीते कई दिनों से भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो किसानों को, क्योंकि उनकी फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए ये बारिश आफत का सबब बनी है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करूं तो यहां पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जीवन इस वक्त अस्त व्यस्त है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।